और क्या कढ़ी। तेनालीरामा की कहानी। एक दिन तेनालीरामा को अपने किसी संबंधी के घर भोज में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उन्होंने महाराज कृष्णदेवराय से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। महाराज की अनुमति प्राप्त होने के बाद वे दरबार से चले गए। अगले दिन जब महाराज से उनकी मुलाकात हुई तो महाराज भोज के बारे में पूछने लगे। भोजन कैसा था, भोजन में क्या क्या बना था आदि। तेनालीरामा उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगे। वे उन्हें बता ही रहे थे कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वही रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ तेनालीरामा भी दरबार में उपस्थित थे। अचानक महाराज को याद आया कि तेनालीरामा ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें तेनालीरामा की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, तेनालीरामा और क्या। तेनालीरामा तुरंत समझ गए कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। महाराज उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, और क्या, कढ़ी, बस। तेनालीरामा की गजब की स्मरण शक्ति देख महाराज बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उन्हें दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमय बात के लिए तेनालीरामा को मोती की माला मिल गई है। बहुत सोच समझकर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाराज को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए तेनालीरामा को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सब ने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी बनवाई। उसे बनाने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने महाराज के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। महाराज को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो। दरबारियों ने उत्तर दिया, महाराज, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कढ़ी बनवा कर लाए हैं। कल आपने तेनालीरामा द्वारा कढ़ी कहने पर खुश होकर उन्हें मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कढ़ी उपस्थित है। दरबारियों की बेवकूफ़ी देख महाराज तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का आदेश दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही उपयोग तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही दंड मिलना चाहिए। दरबारी महाराज के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब महाराज अपना आदेश वापस लेते हुए बोले, वचन दो कि इसके बाद बिना सोचे समझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। और क्या कढ़ी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।